श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विनोबा जी कहते हैं, जीवनम सत्य शोधनम। जीवन क्या है? इसकी सच्चाई का, असलियत का शोधन। अभी खिचड़ी है, खिचड़ी। झूठ और सच मिले हुए हैं। झूठ और सच मिले तो खतरा है। परमात्मा और संसार मिला हुआ है, और ये दो का लगना या केवल जगत का मालूम पड़ना, जगदीश का मालूम ही न पड़ना, देह का मालूम पड़ना, आत्मा का पता ही न चलना, या आत्मा ही व्यक्ति मालूम पड़ना, यही मृत्यु है, दुख है। तो जीवनम सत्य शोधनम। वेदांत कहता है तत् और त्वम पद का शोधन करो। अभी मेरे मन में क्या आया कि राम का विचार करो, राम क्या है, और मैं का विचार करो, मैं क्या हूं। ये हो गया तत् और त्वम पद का शोधन। तुम कौन हो? क्या जो आप जानते हो यही तुम हो, या जैसा तुम राम के विषय में धारणा बनाए हो बस यही राम है? अभी तुम राम को भी नहीं समझते और अपने को भी नहीं समझते। राम माने तत्, वह, अत्वम तुम। इन दोनों का शोधन करो, दोनों की सच्चाई को समझो। मैं को मानना, जैसा आप समझते हैं ऐसे ही आप हैं, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए त्वम पद का, तुम शब्द का, तुम का क्या अर्थ है? ये किसी गुरु का बोला वचन लगता है, तत्त्वमसि। कोई तीसरा बोलता है वह तू है। वह क्या है, तू क्या है? वह तू एक है, अर्थात राम और तुम। तत् माने राम, तुम माने जीव। तुम और राम एक हो, पर राम तुमको अपने से अलग लगता है, राम से तुम अपने को अलग समझते हो। तुम अपने को भी ठीक से नहीं समझते। तुम राम को व्यापक नहीं समझते। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम व्यापक होंगे तो वो होंगे वो। राम यदि व्यापक होंगे तो वो तुम कहलाएंगे। तुम तो तुमसे अलग चाहिए। जो मुझसे अलग हो वो तुम होता है, और मुझसे और तुमसे भी और दूर हो। गुरु से, चेले से भी, गुरु से, शिष्य से भी जो और कहीं अलग हो तीसरा, तब वह होता है। गुरु बोलता है, शिष्य को बोलता है,
उसके विषय में बोलता है जो वहां रहता है। पर गुरु बोलता है शिष्य को कि वह जो तुझे दूर लगता है, भिन्न लगता है, वह तू है। गुरु ये कहता ही नहीं कि मैं वह हूं। गुरु को तो पता ही है, वो चेलों को कह के क्यों दिमाग खराब करे। गुरु को पता है कि मैं और वह एक हूं, तभी तो गुरु कहता है तुम और वह एक हो। जो मैं और वह एक नहीं समझता, वह गुरु तुम्हें कैसे कहेगा तुम वह हो। तुम वह हो, एक देह उपाधि युक्त, एक अंतःकरण उपाधि युक्त तुम। इस उपाधि का आश्रय स्वरूप तुम, और इतना बड़ा विराट का आश्रय वह, जिसमें सृष्टि रहती है, जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें व्यष्टि अंतःकरण देह इंद्रियां रहती हैं, यह तू। और जिसमें समष्टि रहती है वह, दो नहीं है। जगत का आश्रय और व्यक्ति का आश्रय। व्यक्ति भी तो जगत है। जो व्यक्ति है वह जगत नहीं है। तो व्यक्ति जिसके आश्रित है, समष्टि उसी के आश्रित है। वो इस व्यक्ति का आश्रय तू, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति के आश्रय स्वरूप चैतन्य और समष्टि का आश्रय चैतन्य वह एक ही है। यह गुरु उपदेश पढ़ के कर रहा है। जिस गुरु को ये पता है कि इस व्यष्टि उपाधि का आश्रय मैं, समष्टि उपाधि का आश्रय वह, आश्रय एक ही है, सर्वाश्रय है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वसाक्षी है, सब उससे होते हैं, सब उसमें रहते हैं। यह पता है जिसको वह गुरु है। यह जो समझना चाहता है, जो भ्रांति में पड़ा है, जिसको मैं का ही ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, जैसा मानता है मानता रहा है, और भगवान के विषय में भी सुन रखा है तमाम लोगों से, और राम को भी केवल एक व्यक्ति समझता है। राम को केवल व्यक्ति समझता है, अपने को भी व्यक्ति समझता है, राम को भी व्यक्ति समझता है। क्यों? चोर, साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तस औरो मानी। आपकी समझ में गुरुजी दिख रहे हैं, आपकी समझ में गुरु का दर्शन होता है ना, तो गुरु भी दिखते हैं, और तुम तो हो ही दिखने वाले। तुम अपने को क्या समझते हो? जो दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा तुम, तुम्हारा तुम तुम्हें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, और तुम्हें गुरु भी दिखाई पड़ता है। तो अपने को ही जो नहीं समझता, अपने को जो दिखने वाला समझता है, गुरु को भी दिखने वाला ही समझ रहा है। और जैसे खुद मरेगा ना, तो गुरु को मार तो नहीं पाएगा, पर उनके मरे में रोएगा जरूर। उनको मरने वाला तो मानेगा ही मानेगा। तुम्हारा गुरु मरता है क्योंकि तुम मरते हो। कई लोग ये कहते हैं राम मरे रावण मरे। अब आपका राम भी मरा, पर हमारा राम नहीं। हमारा राम नहीं मरता, ज्ञानियों का राम नहीं मरता, कबीर साहब का राम नहीं मरता। कबीर साहब तो कहते हैं राम मरे तो हम भी मर जाएंगे, और राम नहीं मरेंगे
तो हम कैसे मरेंगे? क्योंकि हमारा और राम का दिखने वाला हिस्सा और देखने वाला समान ही तो है। इसलिए राम क्या है ये जानो और तुम कौन हो जानो। जब तुम ठीक मैं को जानोगे तो तुम राम हो जाओगे, और राम को ठीक जानोगे तो राम तुम्हारे तुम होके मिल जाएंगे। जो वह लगते थे वो तुम्हारे तुम निकलेंगे, खोजते जाओ। जो वह था वो तुम्हारा तुम। तुम्हारा तुम का मतलब देह नहीं, तुम्हारा तुम का मतलब इंद्रियां नहीं, तुम्हारा तुम का मतलब सीमित अस्तित्व नहीं। सीमित तो माया के कारण ना समझी से मैं सीमित लगता है, और मैं सीमित लगता है वह को भी सीमित समझता है। वह और मैं दोनों क्यों हैं? क्योंकि सीमित है। दो हैं इसलिए सीमित है। और दो उपाधियां हैं, व्यष्टि और समष्टि उपाधियां हैं। उपाधियां सीमित हैं, न वो सीमित है न आप सीमित है, और न वह है न तुम हो। या तो तुम वह निकलोगे या वह तुम निकलेगा, दो निकलोगे ही नहीं। ज्ञान गली अति साकरी, तामे दो न समाए। दो है जब तक हम जानते नहीं मैं को। जब तक मैं को नहीं जानते तब तक मैं और वह है। जानेंगे तो वह और मैं एक। ये है अध्यात्म। पर बिना शोधन के वह को मैं कहोगे तो गड़बड़। बिना शोधन के वह को यदि मैं कहोगे तो भी मरना नहीं जाएगा। कहते रहो वह हम है, वह हम है, वह हम है, क्योंकि इसका शोधन नहीं किया। तुम्हारा मैं ये है और तुम कहोगे हम वो हैं तो कल्पना हो जाएगी। वह तुम हो, इससे ज्यादा झूठ और क्या है, क्योंकि तुम ये हो। यह वो नहीं हो सकता और वह यह नहीं हो सकता। वह की वह उपाधि और यह की मैं की यह उपाधि। उपाधि का बाद करो तो तुम वह एक हो गए। उपाधि का बाद किए बिना बध नहीं। ये बहुत छोटा सा एक फर्क है शब्द का। बध, वह और मैं का बध कर दो नहीं, बाध कर दो। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। उपाधि का न रहने का नाम नाश है। उपाधि का खो जाना नाश। उपाधि के दिखते उपाधि की सत्यता निवृत्त हो गई। उपाधि का मिथ्यात्व निश्चय बाध है। वह और मैं की उपाधि मिथ्या है। नाम रूप दो ईश उपाधि। नाम और रूप दोनों ईश की उपाधि है। अजीव की, जीव की भी तो नाम ही रूप उपाधि है। नाम रूप दो ईश उपाधि। और क्या है? समझ सुसाहिब शादी। अकथ अनादि, अनिर्वचनीय है, अकथ अनादि है। उपाधि कोई आदि नहीं है, अनादि। उपाधि कोई अनादि नहीं है, उपाधि कोई अनंत नहीं है। उपाधि तो कुछ समय ही रहती है। उपाधि का लय होता है। उपाधि के लय होने की प्रतीक्षा, उपाधि के लय होने पर निरुपाधि मिलेगा, ये अज्ञानी की सोच है। उपाधि के विलय होने पर निरुपाधि मिलेगा, वो लय चिंतन है। लय,
उपाधि के रहते निरुपाधि रहता है, उपाधि में निरुपाधि रहता है, सीमित में असीम रहता है, सादि और शांत में अनादि और अनंत रहता है, जीव में ब्रह्म रहता है, प्रकट होने वाले तिरोभाव वाले में प्रकट और तिरोभाव से रहित परम सत्य रहता है, उसको पहचाना है। इसलिए अकथ अनादि सुसामुझी साधी, अच्छी तरह समझ के साधो, समझ के लय वय मत करो। लय करके समझते हैं बच्चे, बच्चे को समझाना है तो उपाधि लय करो फिर समझाओ। दृश्य वस्तु का लय करके सुनाओ, समझाओ कि देखो वो है, ये नष्ट हो गया, वो घड़े को फोड़ो, समझाओ मिट्टी नहीं मरती। लय भी एक योग है, लय चिंतन भी एक सोचने का ढंग है। उपाधियों का लय कर दो। योग दर्शन क्या है? उपाधि का लय। वेदांत दर्शन क्या है? उपाधि में सत्य का बोध। उपाधियों में एक सत्य रहता है, उपाधि असंख्यों है, निरुपाधिक सत्य एक है। उपाधियों में रहने वाला सत्य एक है। ये सोचना है। मैं तो कहे जाता हूं, कहता हूं, ये सब समझा है, ये हमको बहुत स्पष्ट है। उपाधि पैदा होती है, उपाधि नष्ट होती है, उपाधियां अनेक हैं, अनेक। यहां पर तुम्हारी उपाधि वो और ये वो सब उपाधियां, इन उपाधियों के पीछे छिपा सत्य एक है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म उस उपाधि की बपौती नहीं, उस उपाधि में या इस उपाधि में ब्रह्म रहता है, सामने वाली में नहीं, या सामने वाली में रहता है, इस उपाधि में नहीं। किसी की सारी दुनिया में रहता है, सिर्फ नहीं रहता तो इस उपाधि में। और कई का इस उपाधि में तो रहता है, सामने वालों में नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञानी कौन? जिसे सामने वाले में भी वो दिखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, जिसको सामने वाले में भी राम दिखता है। हाँ, दोनों भूल करते हैं। कई लोग सब में तो राम देखते हैं, सब में, पर वो अच्छा है। सब में देखने से राग द्वेष का नाश होगा। यहां सबका अर्थ मेरे को छोड़ के, सो अनन्य अस जाए की मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक। मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक सहित सचराचर रूप स्वामी भगवंत, या मैं अकेला सेवक और चारों तरफ स्वामी। जिधर देखूं उधर स्वामी। मैं सेवक सचराचर रूप राशि, या रूप स्वामी, रूप राशि भगवंत। ये जितनी रूप राशि है, रूप का ढेर है, रूपों का बाजार है। बाजार में एक ही तरह की बहुत चीजें आती हैं, गाय गाय, भैंसे भैंसे, गधे गधे बिकते ना, एक तरह के। या अनाज आता है और राशि हम लोग बोलते, एक तरह के अनाज का ढेर राशि। ये जितनी रूप राशि है, ये सब रूप भगवान के। विश्वरूप रघुवंश मणि। तुम एक रूप को, तुम सोचते होगे वेदांती राम रूप को राम नहीं मानता। वेदांती बहुत खतरनाक होते हैं।
तुम राम के रूप को राम मानते हो और ज्ञानी सब रूपों में राम, सब रूपों को राम मानता है। तुमसे बढ़ गया, तुमने राम को एक रूप में सीमित कर दिया। चलो एक रूप में देखा, बधाई के पात्र। कई को तो किसी रूप में नहीं है भगवान, भगवान नाम की चीजें ही नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान देना, करोड़ों लोगों को आज तक भगवान है पता ही नहीं, इसलिए दुनिया है, भगवान नहीं। दुनिया ही दुनिया, सब कोई है, सिर्फ भगवान नहीं दिखता। पर भक्तों को कम से कम एक रूप में तो भगवान देखते हैं, दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आरती करते हैं। एक रूप में भगवान देखना शुरू कर दिया। चलो उस पवित्र नजर का प्रारंभ तो हुआ, भगवान का विश्वास तो पैदा हुआ। और ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं? विश्वरूप, एक रूप नहीं। राम राम रूप ही नहीं है, राम सर्वरूप है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अभी भी जब मैं बोलता हूं तो आप कल्पना करेंगे, राम शब्द बोल दूंगा, गोविंद शब्द बोलूंगा तो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि आप ईश्वर भक्त हो। उसकी चर्चा आते ही आपको थोड़ी गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है कि स्वामी जी भी भगवान को बोलो मानते हैं। जो चीज तुम मानते हो यदि उसकी पुष्टि हो जाए तो पुष्ट करने वाले से भी प्रसन्नता मिलती है। हम जानते हैं साइकोलॉजी, इसलिए राम को हम व्यापक कहते हैं। आप खुश हैं? जबकि राम को आप एकदेशी मानते हो, राम को आप व्यापक मानते ही नहीं हो। खंडन तो नहीं करते व्यापकता का, व्यापकता के विरोधी तो नहीं हो, पर राम एक जगह रहते, एक रूप में रहते हैं। और राम स्वरूप तुम्हार, राम रूप तुम्हार नहीं, राम रूप तुम्हार नहीं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि वर, अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। लोग अर्थ करते हैं कि वेद नेति नेति कह के छोड़ देता है, कह नहीं पाता है। लोग ये अर्थ करते हैं, पंडित लोग, कथावाचक, कि नेति नेति कह के सब हार गए, वेद हार गया, कह नहीं पाया। हम क्या कहते हैं? नेति नेति नित निगम का, सदा वेद कहता आया है, अभी तक वेद थका नहीं, छका नहीं। पहले भी कहता था, आज भी कहता है, आगे भी कहेगा। कैसे कहेगा? नेति नेति नित निगम कर, सदा कहता है। लोग कहते कह नहीं पाया अभी तक, हम यही कहते हैं कि नेति नेति कह के सदा कह दिया है, हमेशा कहता रहा और हजारों को बोध कराता रहा, पर नेति नेति कहकर समझाता रहा। पहले भी गुरुओं ने कहा, आज भी कहते हैं, आगे भी परमात्मा का ज्ञान कैसे कराएंगे? नेदम यदिदम उपासते, यह करके नहीं, यह भगवान है नहीं, ऐसा भगवान है नहीं, ये दिख नहीं, कैसे कहेंगे? नेति नेति, यह नहीं है,
यह नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहकर तुम्हें अपरोक्ष कराएंगे, ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव कराएंगे। तुम भी इसी मंत्र को लेके जाओ। यदि ब्रह्म को पाना है तो ये महामंत्र है, महामंत्र, महान युक्ति है। भगवान के पाने की युक्ति यह नहीं है जो तुम्हारी समझ में आया, देखने में आया, अनुभव में आया, जागृत आया, स्वप्न आया, सुसुप्ति आई, देह आया, इंद्रियां आई, सुख दुख आए, जो जो आपकी अनुभूति में आया, यह वह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। न इति, न इति, न इति। तो अब क्या है? कहने लगे जिसने शब का निषेधावधि, निषेधावधि शब का निषेध करके, जो शब जिसका सारा विषय है, स्वयं आप ही आविषय है, आविषय सब उसके विषय है, ऐसे करके अपरोक्ष राम का दर्शन कर सकते हो। कैसे कहूं मैं, कैसे कहूं? हाँ राम, हीरा गंवाए गए वो कचरे में, कचरे में हीरा, सृष्टि में सत्य खो गया, संसार में झूठ में सच खो गया, नासी में जन्म में अजन्मा अविनाशी खो गया। और बताएं, जिसको पहचान हो गई, नासी में भी अविनाशी मिल गया, कचरे में भी हीरा मिल गया, हाँ झूठ में भी सत्य मिल गया, मृत्यु सागर में अमृत मिल गया, इस भाव सागर में ब्रह्म मिला। इसलिए ये भटकाने के लिए नहीं है। अक्सर मैं पहले भी कहता हूं, हम गांव में जन्मे, उन दिनों माचिस नहीं होती थी, तो ये चने भूनकर खाते थे खेतों में। तो हम यहाँ हैं, वहां धुआं देखा, चले गए वहां, आग ले आए। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र भन्नी, जहां धुआं है वहां आग जरूर है, आग लेने चले जाते थे। और जानते हो, धूमे ना ब्रियते वन्नी यथादर्शो मलेन च, धुएं से आग ढकती है। देखो दो वाक्य, धुएं से आग ढकती है और धुआं आग को बुलाती है, चले आओ यहाँ है आग। धुआं ही आग का सबूत और धुआं ही आग, ये सृष्टि ही ब्रह्म के होने में प्रमाण है। अब सृष्टि ही ब्रह्म को ढाकती है। ये गीता का वचन है, धुएं से आग ढकी है। अयत्र धूमस तत्र बन्नी, जहां जगत है, जहां सृष्टि है, सृष्टि का उपादान, सृष्टि का आश्रय होगा ही होगा, नहीं सृष्टि हो ही नहीं सकती। मूर्खों को सृष्टि दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। ज्ञानियों को सृष्टि में परमात्मा ही दिखता है, सृष्टि नहीं दिखती। इसलिए सोचना शुरू करो, आपके अंदर बुद्धि पैदा हो जाए, समझने की क्षमता पैदा हो जाए, सोचने का नजरिया ढंग मिल जाए। हमको गुरुओं ने सोचने का ढंग दिया है, दृष्टि दी है, हम देखते हैं। फिर कह दूं गीता का वचन जो कई बार दोहरा चुका, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति
जो नाशवान में, मरने वाले में न मरने वाले को देख लेता है। बिना अविनाशी के नाशी दिख नहीं सकता। नाशी अविनाशी को दिखता है, पर ना समझ अविनाशी में नासी 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 देखते हैं। और जिनके देखने का ढंग गुरुओं ने दे दिया, नाशी में अविनाशी देखते हैं। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, न रहने वाली वस्तुओं में जहां जहां न रहने वाला है वहीं रहने वाला है। सदा रहने वाला वहीं रहता है जहां न रहने वाला रहता है। न रहने वाला हिस्सा दिखता है, न रहने वाले में न रहने वाला हिस्सा तो लोगों को दिख रहा है, और रहने वाला छिपा है। किसमें? न रहने वाले में रहने वाला छिपा है। और यदि न रहने वाले में रहने वाला होता ही नहीं तो न रहने वाला होता ही नहीं। न रहने वाला कोई सिद्ध कर दे, न रहने वाला दिखा दे, हम चेला बनेंगे। न रहने वाला दिखा दे बिना रहने वाले के। जगत का दर्शन करा दे कोई बिना ब्रह्म के। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जगत बाद में दिखता है, ब्रह्म पहले दिखता है। घड़ा दिखेगा ही बिना मिट्टी के दिखे, फिर भी बिना मिट्टी के घड़ा दिखता नहीं, फिर भी लोगों को मिट्टी दिखती नहीं। बिना ब्रह्म के जगत नहीं दिखता। जगत सिद्ध ही होगा ब्रह्म से, प्रतीत ही होगा ब्रह्म से, फिर भी लोगों को ब्रह्म नहीं दिखता। इसका मतलब है मूढ़ आदमी बिना गुरु के ये नासमझी मिटेगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बिना गुरु के न तो धर्म सिद्ध होता है, न बिना गुरु के ब्रह्म सिद्ध होता है। इसलिए गुरु उपदेश करते हैं तत्त्वमसि। जिसको तू व्यापक कहता है, जिसको तू सृष्टि का आश्रय कहता है, वह तू है। पर तुझे सब जगह भी सृष्टि दिखती है, सृष्टि, और यहां पर भी वहां पर भी सृष्टि ही तू देख रहा है। और जगह तो संसार ही देखता है, यहां कोई ब्रह्म तू देख रहा है। देह क्या है, मन क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सृष्टि ही तो देख रहा है। तुझे सब जगह भी दुनिया दिखती है, ब्रह्मांड में। और पिंड में तुझे क्या दिख रही है? दुनिया ही। क्या पिंड में तुझे परमात्मा दिख रहा है? और जिसे पिंड में नहीं दिखता उसे ब्रह्मांड में भी परमात्मा नहीं दिख सकता। तू अपने देह में देख, है ना? सृष्टि में, उत्पत्ति में, स्थिति में, विनाश में। यहां उत्पत्ति किससे, स्थिति किसमें, लय किसमें होता है? यही तो है ब्रह्म। जिसमें व्यष्टि उत्पन्न होती है उसमें समष्टि। जो व्यष्टि में नहीं देख पाया आत्मा को, अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा को जिसने ब्रह्म नहीं देखा वो सृष्टि में कैसे देखेगा? क्योंकि यत् पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जब सारी दुनिया एक जैसी उससे बनी है, तो जब यहां बुद्धू नहीं खोज पा रहा जिससे दुनिया बनी है, जिससे देह बना है, जिससे अवस्थाएं जन्मी हैं, जब यहाँ जिससे सब उपज रहा, तू उपजी चीज देख रहा है, जिससे उपज रहा उसमें तुझे मैं रूप से, अपरोक्ष रूप से, और जगह ब्रह्म परोक्ष है। ब्रह्म यदि अपरोक्ष है, जिससे सब हो रहा है, वो तू ही है, तू ही है, तू ही से ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है। देखो, मैं माताओं को जब देखता हूं, ज्यादा माताओं की तरफ देखता हूं। क्यों देखता हूं? इन्हीं को जल्दी ब्रह्म नहीं दिखता। दिखता तो इनको भी नहीं पे, तो भी ये थोड़ा बोल लेते हैं। देखो तुम कौन हो, तुम कौन हो।
तुम अपने को नाशी देख रहे हो, तुम अपने को पैदा हुआ देख रहे हो। और फिर कहता हूं, जहां पैदा हुआ दिखता है, पैदा हुआ रहता है, पैदा हुआ खोता है, वही न जन्मने वाला सदा रहने वाला वही विद्यमान है। इसलिए तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। अलेप क्यों कहा? उत्पत्ति स्थिति उसको छूती नहीं है। उत्पत्ति दिख जाती है, रहती है खुद, न उसे मृत्यु छूती है, न जन्म छूता है, न स्थिति छूती है। उत्पत्ति भी उसको छूती नहीं, अर्थात उत्पत्ति उसको उत्पन्न नहीं करती। उत्पत्ति उसको उत्पन्न नहीं करती, विनाश उसका विनाश नहीं करता। विनाश होता है पर जिससे उसका विनाश नहीं करता। उत्पत्ति अपने आश्रय को उत्पन्न नहीं करती, और आश्रय अधिष्ठान अध्यस्त अधिष्ठान न बिगाड़े, अध्यस्त वस्तु उसको बिगाड़ती भी नहीं, दिखती रहती। इस सत्य का चिंतन करिए। मैं अंत में एक बात कह दूं, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको ये उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण सुनने का अवसर मिलता है। और इसके बिना मरने के सिवा क्या है? राजा हो या रानी, सबकी ये साधु आया है सो, जन्मा है सो मरेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, और एक तो मर गए, मर चले, और एक चले, एक न चले न मरे। अचलो यम सनातना, ये आत्मा अचल है, सनातन है। कब मिलेगी? किस प्रैक्टिस से मिलेगी? शीर्षासन लगाने से। हमने बड़ा शीर्षासन लगाया, ईमानदारी से कहता हूं। जब विद्यार्थी था तब शीर्षासन लगाता था, और गांव वालों को भ्रम हो गया था कि कोई मार के उल्टा करके कोई गाड़ आया है। हाँ, उस समय आधा घंटे शीर्षासन। अब आधा घंटे हम दोनों पैर से खड़े हों तो थक जाते हैं, उस समय आधा घंटे सिर के बल रहते। एक ये सब पापड़ बेले, पर भगवान जमुना नदी में खड़े होकर गायत्री जाप किया, डूब करके। बड़ा सूर्य ग्रहण में लगता था मेरे पुण्य इनको लग जाएं, ये मुक्त हो जाएं, ऐसे तमाम। लेकिन भगवान ये अज्ञान अंधेरा, इसलिए ईश्वर कृपा से, राम कृपा से संत भेटिया, मानस मन में तब प्रकाश होता है। ये अज्ञान अंधेरा, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेरे का नाश संत कृपा से होता है, और संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। जिसकी ये सृष्टि है वो कृपा करे तो संत मिलते हैं, और वो तुम्हें कृपा करके लावे तो तुम आओगे, नहीं आओगे ही नहीं। तो जिसने नर्तन दिया, जिसने तुम्हें मुक्ति की इच्छा दी, जिसने संत मिलाया, समझ लो योग बन गया, समझने का अवसर आ गया। इसलिए समझ लो ये सब किया है, उस करने से लगन हमारी लगती चली गई, पर बात समझ में आई गुरुओं से। तुम भी सब करो,
तीर्थ करो, व्रत करो, जाप करो, पाठ करो, पुण्य करो, सेवा करो। और एक बात, लगन, जब मैं, देखो फिर बता दूं, मैंने श्री हनुमत पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र का अनुष्ठान किया जब मैं सन्यासी नहीं बना था। पढ़कर करने लगता था, कोई पढ़ लिया, उसमें जो लिखा होता था विश्वास करते थे। जैसे परमात्मा का तुम विश्वास करते हो, मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, विश्वास ही करते हो ना। हम भी विश्वास करते थे, तो पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र पढ़ा। अब इतना याद नहीं कि एक बार पाठ करने वाले को क्या मिलता है, 2 बार पाठ करने वाले को क्या मिलता है, अलग अलग फल थे। 3 बार पाठ करने वाला, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार पाठ करने वाले को लिखा था ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म मिलता है। तो हम 11 बार रोज पाठ करते थे कि ब्रह्म मिल जाए। अब देखो, जानते नहीं थे सींग पूछ ब्रह्म की, पर मिल जाए, बस ये भोलापन, मुक्ति हो जाए, ब्रह्म मिल जाए, ये लगन सच्ची थी। चाहे हमें अकल थी नहीं थी, ब्रह्म को नहीं, वो जब लगन थी पाने की तो बिना गुरु के तो मिलना नहीं था। अब ब्रह्म कोई अलग से जेब में डालना नहीं था, पर तब हम यही समझते। तो देखो, गुरु मिला, समझ मिली, समझ मिली तो ब्रह्म मिला। तो हमने जब अनुष्ठान किया तो उस अनुष्ठान से सीधा ब्रह्म तो नहीं मिला, पर ये सच है गुरु मिल गए। और जब गुरु मिल गए तो पहले दिन समझ में थोड़ी आ गया, श्रद्धा हो गई कि गुरु मिले, तो बड़ी श्रद्धा हो गई। और उसी समय मंत्र ले लिया, मंत्र ले लिया। और उस समय उनका जूठा प्रसाद खाया। हम पंडित थे, मेरे गुरु ठाकुर थे, मेरे गुरु ठाकुर जन्म, क्षत्रिय जन्म हुआ था, और हम पंडित थे। पंडिताई बड़ी पीछे पड़ी थी, पर श्रद्धा आदमी को पागल कर देती है। पंडिताई चली गई, गुरुदेव की जूठी रोटी खाई, प्रसाद लिया। अब एक बात है, लगन सच्ची थी बस, और कुछ हमसे बना नहीं। तप और तो सब ऐसे ही है। 3 तपस्या फूसई फास। 3 तपस्या जानते हो? दूधाधारी पर घर चित्त, नागा लकड़ी खोजे नित्य, मौनी करे पराई आस, 3 तपस्या फूसे फास। दूधाधारी देखता है लोटा लिए जा रहे हैं, टट्टी को लगता है कोई भगत दूध ला रहा है। हाँ, वो जा रहा है, भाई लोटा लिए दिख जाए, लगता है दूध आ रहा है। दूधाधारी पर घर चित्त, और नागा उघारे रहते हैं, लकड़ी है नहीं तापने को ठंडी में, नागा लकड़ी खोजे नित्य। अब मौनी, अब मौन है, अब भूख लगी तो लगता है पड़ोसी कह दे स्वामी जी को रोटी दे दो। सब्जी कम है, मन भी करता है, बोल सकते नहीं। पड़ोसी कहता है स्वामी जी को जरा सब्जी दे दो। अब पड़ोसी को देखो, ब्रह्म देखना भूल गया, पड़ोसी को देखना पड़ता है। ये तपस्याएं पागलपन है, पर लगन में ये भी सब की जाती है। इसका परिणाम ये होगा, आपकी लगन सच्ची है तो आप पा जाएंगे। मैं क्या कहा करता हूं, फिर सुन लो। प्यासा आदमी घड़े देखकर भटक सकता है, पानी नहीं होने पर भी जाएगा। जब पानी नहीं होगा तो चुप बैठ जाएगा, वो सूखे घड़े को लिए बैठा रहेगा। प्यासा आदमी दूसरे घड़े देखेगा, तीसरे देखेगा। लगन सच्ची होगी तो तुम पाके ही रहोगे, समझ के ही रहोगे। इसलिए लगन की आवश्यकता है। इसलिए वैसे तो शादी तक में भी लगन पहले चढ़ती है। हम लोग बोलते हैं लगन चढ़ी है। अब लगन चढ़ेगी तो शादी हो ही जाएगी। तो लगन लग जावे, हाँ, पर होता क्या है, अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है। अब जब आप देखते हैं ना,
अब कई की शादी की लगी है, अब हमें तो लगी नहीं, तो हमें लगता है पागल है ना। अपनी अपनी, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, सब कोई जुआ में, कोई ताश खेलने में, कोई फलाने में, कोई नाच गाने में, कोई किसी में मस्त, कोई इसलिए। पर बिन निज मस्ती बिन और मस्त, सब पड़े अविद्या कुएं में। कहीं भी मस्त हो, पर तुम्हारी मस्ती को रोकेंगे नहीं। पहले चलो वही उसी घड़े के पास चले जाओ, जब वहां सार नहीं निकलेगा तो दूसरे घड़े के पास जाओगे। कई पत्नियां बदलते रहते हैं, कई पति बदलते रहते हैं, कई पता नहीं घर बदलते रहते हैं। सब बदलते ही रहोगे, उसे ढूंढो जो बदलता नहीं, और जिसको पाके तुम भी बदलोगे नहीं कभी। ये बदलने वाला धंधा छूट जाएगा। इसलिए एक बार निज मस्ती की तलाश करो। आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आज कार्यक्रम का समापन दिन है। हाँ, शाम को फिर चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाइए। जल्दी आया करो, आधे प्रवचन तो निकल ही जाते, औरों का छोड़ो। कई लोग कहेंगे कि हम तो आपका सुनना चाहते, आधे लोग मेरा भी नहीं सुनते, मेरे बोलते में आते हैं। जब मैं बोलता हूं तब आधा पंडाल, बंद करते समय पूरा पंडाल। सत्यनारायण की कथा में झूठ नहीं बोलता। सत्यनारायण की कथा जब हमारे गांव में होती थी, हम सुनते रहते थे, कई घंटी बज गई। पहला अध्याय हो गया, फिर दूसरा हो गया, बस पांचवें में जाते थे, प्रसाद तो उसी में मिल रहा था। तो भाई तुम पीछे आते हो। अमेरिका वाले, मैं झूठ नहीं बोलता, अमेरिका में भी मंदिरों में लोग बाद में आते हैं। हमने पता लगाया क्यों आते, कहीं पीछे लंगर। तो अमेरिका वाले इतने धनी, वो भी अंत में आते। मैंने क्यों आते हैं, कहने इसलिए कि बनाना नहीं पड़ेगा, बनी बनाई मिल जाएगी। तो ड्यूटी से पीछे आ जाते हैं, कथा सुनते ना के बराबर है, प्रसाद खा के चले जाते। तो चलो आज प्रसाद खाने ही आ जाना। हाँ, आज जो नहीं आए अभी तक उनको भी ले आना कि आज प्रसाद बटेगा, पर थोड़ा जल्दी ले आना। एक आध डंडा, परशुरामी नहीं देखी, परशुराम लेके राजाओं सारी जनता को मृगशाला लेके मारते थे। तो आज हम भी जो लोग आ जाएंगे अपनी वार करेंगे, लग जाएगी तो लग जाएगी निशाना, नहीं तो हमारी चीज हमारे पास। एक बाण होता था कि पहले मारते थे, लग जाए नहीं तो वापस आ जाता था। सुना है हमने पढ़ाई के समय, वो नाम याद नहीं है। तो हमारा प्रवचन जो ले लोगे तब भी ठीक, नहीं लोगे तो हमारा प्रवचन तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, हमारा तो जाने वाला नहीं। चाहे जितना बांटे हमारा घटेगा नहीं। इसीलिए और धन, यद्यपि कहते हैं दान किए धन ना घटे, पर एक लाइन से संतोष हो जाता है, जो सहाय रघुवीर। दान करने से नहीं घटता यदि वो सहायक हो। नहीं महाराज, पीने से तक चला जाए, दान से भी जाता है। पर ये बात पक्की है, ब्रह्म ज्ञान कितना बांटो, घटना तो छोड़ो, बढ़ और जाता है। तुम भी सुनाने लगोगे तो बढ़ जाएगा, और चीज घटेगी। कितना कोशिश करो दान, इसलिए कितना बड़ा दानी हो, अरबों पति, बल्कि एक एक प्रांत का खर्च कर सकता हो ऐसे अमीर, फिर भी वो लुटाते नहीं है। उनको भी है कि कुछ न कुछ तो घटेगा ही, सागर का पानी भी घट सकता है। इसलिए पर ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान घट नहीं सकता, बढ़ेगा ही। इसलिए ये बांटा करो, औरों को विद्या करो, दिलाया करो। यही चीज है जिसमें हम देखो, रुपया उधार में अपने को मानता हूँ, पर फिर भी कितना सिजई भेजना, कितना मवई भेजना, कितना हरिद्वार भेजना, कितना कहाँ भेजना, लुटाता नहीं हूँ। समझ में आया? पर ब्रह्म ज्ञान लुटाता हूँ, चाहे लो चाहे ना लो, वो लुटाता रहता हूँ। ये फ्री फंड का माल है, हाँ, लूट सको तो लूट लो। हमारे गुरु भाई एक गीत गाया करते थे, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, ऐसे बोलते थे, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। हमने तोली सब कुछ देकर,
घर बार छोड़, हमने तो ली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। ले जाओ घर, घर बैठे, न घर बार छुड़ाएं, न पत्नी छुड़ाएं, न बच्चा, न धंधा छुड़ाएं, अब फिर भी न लो तो तुम्हारा अभाग्य है, हम क्या करें। ओम शांति शांति शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की।